सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। कल आपका और हमारा साथ रहा सुबह सवेरे समा के साथ में। सुनी और देखी मुआशरे की तल्ख हकीकतें, एतमाद के गिर्द घूमती कहानियों को। एतमाद करूं या ना करूं, रिश्तों में दरार और हुआ इकरार। आज आप देखेंगे सिर्फ फूल, बाकी सब जाएं भूल। फूल का लफ्ज़ शायर करते थे शेरों में इस्तेमाल, अब होगा इससे इलाज। खूबसूरती, वजन कम हो या लंबे घने बाल, हमारे एक्सपर्ट बताएंगे फूलों का हाल। देखते रहें सुबह सवेरे समा के साथ। अस्सलामुअलैकुम जनाब, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? सुर में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा जनाब, क्योंकि मैंने कहा कि अगर हमारे सिंगर जो इतने ज़बरदस्त हैं वो लेट हो गए तो कोई बात नहीं जनाब, मैं हूँ यहाँ पे और मैं आप लोगों को महसूस करूँ। और मेरे बैंड के लिए भी ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए जनाब। और आज के शो में आप लोगों की तालियाँ बहुत मैटर करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो इस वजह से जनाब, क्योंकि शो में अभी थोड़ी देर बाद होने जा रहा है मुकाबला। सो आप लोगों की तालियों से पता चलेगा कि आप लोग कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि मेरे सेट से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज का शो हमारा किन चीज़ों के बारे में है। आज का शो खालिसतन हमारा है फूलों के बारे में। जहाँ फूल देखने में खूबसूरत लगते हैं, जहाँ फूलों की महक बहुत बहुत अच्छी लगती है और बहुत अच्छा एहसास आपको देती है, वहीं पर हमें बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता कि इन फूलों का फ़ायदा क्या है। क्योंकि अल्लाह पाक ने इस कुरान पे जो भी चीज़ पैदा की है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई फ़ायदा ना हो। कहीं ना कहीं वो आपको फ़ायदा ज़रूर देती है। और मैं भी आपको बताऊं, मैं भी मेकर रूम में हम लोग को भी बात कर रहे थे, तो उसमें हम जैसे बिच्छू के जहर वगैरह की बात करते, सांप की जहर की बात कर रहे थे, तो हमें नहीं पता होता ये हमारे कैंसर पेशेंट्स के लिए वो कितना वो मुफीद होता है, जो कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होता है। यानी कि जिन चीज़ों से हम डर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। खैर मैं खौफनाक और बिल्कुल डरावनी बातें नहीं करूँगी आप लोगों को डराने के लिए, लेकिन अच्छी बातें करूँगी, क्योंकि आज का शो है सिर्फ और सिर्फ फूलों पर। और बहुत सारे फूल, जैसे मोस्टली लोगों के घर में, अगर मुझे याद पड़ता है, मेरे घर में गुलाब का फूल, मोतिया का फूल, एक और सदाबहार फूल जो पिंक कलर के, इसकी खुशबू कोई नहीं होती बट वो होते हैं। तो ये लगे तो होते हैं, ख़राब भी हो जाते थे, मैं तोड़ती नहीं थी फूल, लेकिन इनके फ़ायदे बड़े हैं। तो क्या फ़ायदे हैं उनके, ये आज हमें बताएंगे हमारे पैनलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर बिल्किस कैसी हैं आप? आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। आपा आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। वैसे आपा एक मुझे चीज़ का हल्का सा एतराज़ है कि आपके पास तो होना चाहिए था जनाब गुलाब का फूल,
लेकिन आपके पास दूसरा फूल, और आपके पास कौन सा फूल है जनाब? गुलाब का मैं बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ, मैंने कहा मैं आज गेंदे के फूलों से बताऊँ। आज आप गेंदे के फूलों से बताएंगी क्या क्या फ़ायदा है। और गेंदे का फूल बेसिकली, अच्छा मुझे बताएं, जब आप गेंदे का फूल देखते हैं आपको क्या याद आता है? आंटी आप बताएं, क्या याद आता है आंटी? मायूं। ये नहीं, जब ये स्पेशली फूल देखती हैं, जब स्पेशली फूल देखती हैं, ये फूल वो बता रही है मायूं, बताएं ना। मायूं में अच्छा लगता है। अच्छा, लेकिन इसको देखते साथ ज़हन में क्या चीज़ आती है? खूबसूरती लगती है, अच्छी लगती है। खूबसूरती लगती है, अच्छी लगती है। वैसे मुझे वाकई जब मैं ये देखती हूँ तो मेरे जहन में मायूं आ जाती है, मेहंदी का फंक्शन आ जाता है, क्योंकि हमने वो इसमें इतना इस्तेमाल किया है। मुझे लगता है गेंदे के फूल का मकसद सवाए मायूं में इस्तेमाल करने का कोई भी नहीं है। अच्छा, गेंदा जो है मैरी गोल्ड है इसका, और इससे इतनी क्रीम्स बनती है, कैलेंडुला इसका दूसरा नाम है। तो ये तो एंटीसेप्टिक होता है, और ये पीने में भी इतना अच्छा है, और पीने में ब्यूटी के लिए तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, ये हकीम शाह नज़ीर साहब भी आगे, इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए टाइम पे। और डॉक्टर खुर्रम भी आगे में भी आज मैं और जल्दी आता, ये क्यों क्या लिखा है? नो पेन नो गेन। आप जिम के कपड़े पहन कर आ गए आज आप। जिम जब आ रहे मॉर्निंग। मैं आपके साथ नहीं खड़ा हूँगा। क्यों? मैं अपनी जगह पे जाऊँगा। क्योंकि वो आपकी टीम में नहीं है, वो आपकी टीम में नहीं है। अच्छा, ये कितनी अजीब बात है ना कि गुलाब का फूल आपको दे दिया है, व्हाई? देखिए, जो चीज जैसी होती है उसको वही चीज दी जाती है। अस्तगफिरुल्लाह। अवाम की राय कभी गलती भी नहीं होती। अली, गोभी का फूल उनको दिया है? गोभी का? अच्छा, आपके गोभी का नहीं, खाली आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी है मदिया? मैं बिल्कुल ठीक जी। कौन बात कर रही है? मदिया, मैं शाजिया बात कर रही हूँ, मुझे आपस से बात करनी थी। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। वालेकुम सलाम। आपा, मेरे गले में हर वक्त रेशा गिरता है। मेरी एज तकरीबन 39 है, और मुझे काफी अर्सा पहले मेरा टॉन्सिल्स का भी ऑपरेशन हो चुका है और मेरा साइनस का भी ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन गले में हर वक्त मुझे रेशा फील होता है और डस्ट एलर्जी भी है। अच्छा, तो डस्ट एलर्जी की वजह से ही गले में जो है वो रेशा गिरता होगा। इसका आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। घर के लिए आप क्या करेंगी? जैतून का तेल, शहद और लहसुन। जैतून का तेल, शहद, लहसुन तीनों हम वज़न, जैसे लहसुन, देसी लहसुन को पीस कर शहद और जैतून के तेल के साथ मिक्स करके रख लें। देखने में तो ये बहुत अजीब सा टेस्ट लगता है, टेस्ट बहुत बुरा होगा, लेकिन इसको आपको टेस्ट करना है। इसका टेस्ट ले लें, ये एग्जाम्स में पास हो जाएगा, क्योंकि ये आपके जो सर में जो जमा हुआ नज़ला है उसको भी निकालने में मदद करेगा। साथ में आपके जो चेस्ट कंजेशन जो बलगम है उसका। एक और कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज साहब बात कर रहे हैं जी। अरे माशाल्लाह, मदिया, थैंक यू जी, थैंक यू। आपकी आवाज पहचान गए जी हम तो। अब बस जी, आपकी मोहब्बत है, और मैं जो है आज प्रोग्राम फूलों और के बारे में कर रही हैं, बड़ी दिल को खुशी हुई, क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है इसमें जुमे का भी दिन है, और आज फूलों के बारे में मैं आपसे ये पूछूंगा कि गुलाब के फूल से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और चंबेली के फूल से इसके फवायद जरा बताएंगी आप। अच्छा, कि हम इससे घर में बैठ के क्या हासिल कर सकते हैं? सही, ठीक है। अच्छा, गुलाब के फूलों के फवायद इसलिए भी, और चंबेली भी, क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा उगते हैं, पाकिस्तान में बहुत नजर आते हैं, तो डॉक्टर खुर्रम से पूछूंगी क्या फायदे हैं, लेकिन उससे पहले एक और कॉल ले लो। चलो, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत से खूबसूरत होती जा रही हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैं बस अच्छा जी, डॉक्टर खुर्रम से बात करनी थी। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? क्या हाल है डॉक्टर खुर्रम? जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर खुर्रम, मुझे आपसे ये फेवर चाहिए थी कि मेरी टू टोन स्किन बहुत ज़्यादा हो गई है, और बहुत ज़्यादा बढ़ती, छाइयाँ बहुत ज़्यादा मतलब फेस पे और बैक पे बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल, तो आप मुझे दें फ्री ट्रीटमेंट। ना कोई बकरी का कुछ देते हैं, साबुन देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं। कुछ हम पे भी अपना कर्म कर दें, इनायत कर दें। नहीं, आज आपके लिए जरूर गुलाब की बनी हुई ही खाने की गोलियां भी भेजेंगे, बकरी की दूध की क्रीम। अपना नंबर प्लीज हमें लिखवा दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको एक नंबर लिखवा देता हूँ, आप उस पर रिंग करें तो आप इंशाल्लाह पूरी डिटेल आपको जल्दी नंबर बताएं ताकि मैं नेक्स्ट कॉल लूं। 033 233 91286 033 233 91286। ठीक है, एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं?
मैं सोफिया बात कर रही हूँ शोरकोट से। जी सोफिया। जी मैंने उस दिन डॉक्टर खुरम से उन्होंने मुझे बताया था ना हीट के लिए मेरे फेस से। जी मिस सोफिया। जी जी। तो उसमें ना आपने मुझे बताया था ट्राइसिलिनॉन एस्कॉर्बिक एसिड 2%। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पूछ रहे हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड 2% क्रीम लेनी है या पाउडर लेना है? पाउडर लेना है। पाउडर लीजिएगा। क्या बात है, कितना मुश्किल चीजें आपको याद रहें। बिल्कुल बनवाइएगा। अच्छा इसके अंदर बहुत, जब आप घर में लाए ना तो विटामिन ई का लोशन और अर्के गुलाब ज्यादा क्वांटिटी लगाएं तो बड़ा सूदिंग इफेक्ट आएगा और बिल्कुल झाइयां कट के चेहरा बड़ा शाइन करेगा। सही। एक और आपने मुझे ये बताया था कि उसमें शहतूत डालने हैं। शहतूत जो है वो कौन से वाले, ब्लैक वाले या रेड वाले? ब्लैक। अब मौसम आ गया ब्लैक वाला। वो सर्दियों में ग्रीन थे, फिर रेड हो गए थे, अब मरून हो गए, है ना, मरून हो गए, वो डालिएगा। आपको इतनी जबरदस्त रेमेडी याद रही। या अल्लाह, ये कुकिस ने आके दीवार को टक्कर मार दी है। ओहो बादशाह सलामत। जिस बात को मुझे लगा आपने आके दीवार को टक्कर मार दी है, ऐसे लगा कि हिल गए। ये उड़ के आने की कोशिश की और दीवार सामने आ गई आपके। हाँ मैंने कोशिश ऐसे की लेकिन भरोसा था मुझे अपने दोस्त पे। ये इनका टाइटल था। ये अच्छा जनाब, आपा और हकीम शाह नज़ीर साहब की जोड़ी है। आपा गेंदे के फूलों से बताएंगे वो क्या बनाएंगे, साथ में हकीम शाह नज़ीर गुले दाऊदी। दूसरी जानिब गुलाब के फूल पे डॉक्टर खुरम काम कर रहे हैं और साथ में मोती के फूल में हकीम रज़ा इलाही साहब जो है वो बताएंगे। आपा क्या क्या चीज़ें हम करेंगे, आपसे शुरू करती हूँ मैं। अच्छा मैं बताऊंगी मैजिकल ऑयल। मैजिकल ऑयल बताएंगे गेंदे के फूल से हर स्किन टाइप के लिए। सही है, ये ऑयल बना के रखें, अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा हो कि जल जाए, जैसे उसकी फर्स्ट ट्रीटमेंट के बाद आप ये ऑयल लगा सकते हैं। और स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ड्राइनेस के लिए बहुत अच्छा है, इचिंग हो रही है उसके लिए बहुत अच्छा है, हर चीज़ के लिए इसका नाम इसीलिए रखा है मैजिकल ऑयल। अच्छा स्किन के लिए कोई और आप कुछ बना रहे हैं स्किन के लिए? जी एक तो बहुत आपकी स्किन बिल्कुल गुलाब की तरह हो जाएगी। अच्छा। वो बना रहे हैं, आपके बाल बड़े घने होंगे, जोड़ों का दर्द नहीं अभी सिर्फ स्किन का बताएं आप। बादशाह सलामत आप क्या बना रहे हैं? तुसी की बना रहे हो जी स्किन वास्ते? जी हाँ, 80 स्किन वास्ते आज बनाऊंगे अपना एक तो दाग धब्बे दूर करने वास्ते। जी सरदार जी। हाँ गुलाबदार ते मोतिये दे फुल्लां दे नाल बनाऊंगे। दूसरा बनाऊंगे नहीं बस अभी स्किन का बताएं, स्किन पे क्या कह रहे हैं? स्किन टाइटिंग के लिए मैं बना के दिखाऊंगा। झुर्रियां पड़ जाती हैं, स्किन लूज हो जाती है, उसको टाइट करने। तो चले जनाब, आप जो बनाएगा हमारी ऑडियंस की तालियां बताएंगी कि वो उनको सपोर्ट करेंगे। अभी तो होनी चाहिए जरा जोरदार तालीम, इस बात पे भी होनी चाहिए कि कॉन्फिडेंस करने जा रहे हैं। और साथ में COFW से हमारे साथ आज मेहर बानो हमारे साथ हैं और वो महम बानो हमारे साथ हैं। और वो जो स्ट्रेस का इलाज पानी से कैसे कर सकते हैं, और पानी हर एक के घर में आता है, तो पानी से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो आज हम उस पर बात करेंगे। आपा हम सबसे पहले तो मैजिकल ऑयल बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल, यहाँ नीम के पत्ते कोई लेकर आ रहा था। नीम के पत्ते आ जाए। नीम के पत्ते लेकर आइए। ओ अच्छा जी, वहाँ के लिए जोरदार तालियां। कैसी आप ठीक ठाक है? थैंक यू सो मच आपका इनवाइट करने के लिए। जनाब हमने कहा कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि लोगों को अपने, क्योंकि स्ट्रेस इतना बढ़ चुका हुआ है, स्ट्रेस पे भी, और दूसरा पानी से क्या कुछ किया जा सकता है मैंने आपको बोला कि वो बताएंगे। अच्छा आपा हम शुरू करते हैं। नीम के पत्ते आपको मिल गए? जी बिल्कुल बेटा, वहाँ से हल्दी भी दे दो। दे जी ले जी, अभी से ही शेयरिंग इज केयरिंग क्या बोलो, मैं ही ला के दे रही हूँ अपनी चीज़ें। किधर है आप लोगों की? ये हमारी थी, वहाँ पे रख दी गई थी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा आप ये 2 ऑयल में बना सकते हैं, सेफ फ्लावर ऑयल में भी, बल्कि 2 नहीं 3-4 ऑयल्स में बना सकते हैं। सेफ फ्लावर, सनफ्लावर, ऑलिव ऑयल, तिल के तेल, किसी में भी जो तेल आपको सूट करता है आप उसमें बना सकते हैं, मगर ये कोकोनट ऑयल में नहीं बनेगा। सही, ठीक है। मैंने लिया तकरीबन 1 लीटर के करीब सेफ फ्लावर ऑयल लिया। इसमें क्योंकि एक दफ़ा बना के आप रख दो, ये ख़राब नहीं होगा और ये पूरा साल आपको। सेफ फ्लावर ऑयल जो है कुकिंग ऑयल के नाम पे मिल जाता है। सेफ फ्लावर, सनफ्लावर आराम से मिल जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग फ्लावर्स के हैं। एक सूरजमुखी का, एक सेफ फ्लावर है, लेकिन दोनों बहुत अच्छे कैरियर ऑयल होते हैं। अच्छा। आपको आराम से मिल जाता है। तो इतनी गर्मी में ऑयल का इस्तेमाल करना ठीक होगा? फ्यू ड्रॉप्स। ये है मैजिकल ऑयल, इसको सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको गर्मियों में भी, ऑल स्किन टाइप्स और कोई भी मौसम। हाँ। और दूसरी बात है कि ये जो है ये आपको नरिशमेंट देगा लेकिन ऑयली नहीं करेगा। आपने क्या करना है, 1 लीटर में हल्दी डालना है तकरीबन 2 चम्मच, ठीक है।
उसमें गेंदे की पत्तियाँ जो है वो आपने जैसे हमने वो उसको निकाल लिया है, इसको हम लोग अच्छी तरीके से क्या करेंगे, इसको ड्राई आउट करेंगे। एक दिन आप ये पत्तियाँ जैसे रख लें ताकि इसमें से मॉइस्चर जो है ख़त्म हो जाए, लेकिन इसकी वैल्यू ख़त्म ना, मेडिसिनल वैल्यू। ये मैं इसमें डालूँगी, ठीक है। उसके बाद तकरीबन 25 से 30 अदद हम नीम के पत्ते इसमें डालूँगी, ठीक है। इसको सारी चीज़ें याद रहिएगा, आपका तेल ख़राब हो जाएगा अगर आपके पत्तों में या आपके फूलों में जो है पानी हो, मॉइस्ट रह जाएगा। हाँ, मॉइस्ट रह जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैं जो लास्ट चीज़ डालूंगी वो है तुलसी के पत्ते। अच्छा, बेसल लीव्स, ठीक है। इसको भी अगेन अच्छी तरीके से सुखाकर, आपके पत्ते बिल्कुल सूखे हुए होने चाहिए। ये भी तकरीबन 25 के करीब, जी बिल्कुल सही है। आप ये इसमें डालेंगे। आप यकीन करें सूदिंग ऑयल है, ये नरिशिंग ऑयल है। और मैंने जैसे बताया कि अल्लाह ना करे कोई आपको घर में जल जाता है, चोट लग जाती है, मोच आ जाती है, बच्चों को अक्सर लगते रहते। अगर ये तेल आपके घर में तैयार होगा तो आप ये ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन जलने पे पहले फर्स्ट एड के बाद। अच्छा, आप ये हम बॉटल बना के रख सकते हैं इसके नाम से? बिल्कुल बिल्कुल, आपने और ये सब चीजें इसके अंदर ही रहे, उनको बाहर भी मत निकालें? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं निकालने की, सब इसी तरह रहेंगे। अच्छा, मैं आपको इस जब तैयार होगा ना तो आपको पता कैसे चलेगा ये तैयार हो गया। इस तेल की खुशबू जो है बदल जाएगी। इस तेल में से बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो बेसल की खुशबू आने लगेगी। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी से इसकी खुशबू जो है आपने जैसे किया तो मुझे वहाँ खड़े खड़े आ गई है। तो इतनी प्यारी खुशबू, और दूसरी बात है कि इसकी खुशबू इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप इसको आराम से, जो बाज़ लोगों को होता है कि यार नहीं स्मेल आती है, वो भी नहीं होगी। इसको क्रश करके आप डालें, इसमें इतनी प्यारी खुशबू आ जाएगी। तुलसी की लगाने का तरीका ये है कि आपने सिर्फ कतरे लेने जी। पहले आपने रोज़ वाटर का स्प्रे किया, उसके बाद इसको, ताकि ये पेनिट्रेट अच्छी तरह हो जाए। अब आप इस्तेमाल तेल कब होता है? फौरन इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर इसको पहले धूप में रखें? आपने धूप में रखना है। आप इसको अगर ब्यूटी के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप इसको फिर ना पिंक कलर की बॉटल में रखें। अच्छा, अगर आप इसको इससे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि आप मेडिसिनल उसके लिए, जोड़ों में अगर दर्द हो, अगर बॉडी मसाज के लिए तो फिर इसमें थोड़े से लौंगे भी डाल दें। अगर बॉडी मसाज के लिए करना चाह रहे हैं तो रेड बॉटल में रखें, रेड बॉटल, क्योंकि कलर थेरेपी फिर उसमें आप करते जाएं कि अगर इधर से ऊपर है तो पिंक कि ग्लो चाहिए, तो फिर अगर आपको नाफ के नीचे के मसाइल हैं तो आपने क्या करना है, या ऑरेंज या रेड, इस तरह ये है। और अगर आप इसको सूदिंग और आप चाहते हैं कि आपको रिलैक्सिंग मिले तो फिर आप इसको ग्रीन बॉटल में रखें, क्योंकि ग्रीन हमारे हार्ट रीजन का कलर है। तो फिर ये इसीलिए इसको कहते हैं मैजिकल ऑयल, कि इसमें वो जादू है कि आप इसको जिस सांचे में डालेंगे ये उसका काम देगा, उसी का काम देगा और उसी में ढल जाएगा। क्या बात है जी। और ये बहुत आसान है। हमारे सामने चीज़ें बनी है, जो चीज़ तेल ऑयल हो सकता है, सबके घर में मस्टर्ड पाउडर भी होगा जी, ये भी आराम से आपको मिल जाएगा। और साथ में तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते और गेंदे के फूल की पत्तियां, हाँ। वो डाला। कितने दिन रखना था आप इसको? आप इसको 21 दिन रखें। अच्छा, मैं आपको 21 दिन रखें। मुझे ब्रेक लेनी, ठीक है जी। चले जी, आपने तो बना दिया मैजिकल ऑयल गेंदे के फूल से। डॉक्टर खुरम गुलाब के फूल से क्या करेंगे आपको बताएंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। ब्रेक जनाब। बिल्किस आपा ने तो अपने गेंदे के फूल से मैजिकल ऑयल हमें बनाना बता दिया है। स्किन की ही चीज पे मैं आऊंगी डॉक्टर खुरम के पास। डॉक्टर खुरम, मदिया अभी लाइव है,
जी रखें। कॉल साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? हेलो, मैं मिसेज आसिफ बात कर रही हूँ कराची से। मिसेज आसिफ कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है जी। क्या मदिया, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैं कब से कॉल ट्राई कर रही हूँ, मेरी कभी मिलती नहीं, आज फर्स्ट टाइम मिली। आई एम वेरी एक्साइटेड। चले, हमें भी बहुत खुशी है जनाब इस बात की। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगी? मदिया, मुझे डॉक्टर बिल्किस से पूछना है और डॉक्टर खुर्रम दोनों से बात करनी है। जी डॉक्टर खुर्रम, बिल्कुल कीजिए, फरमाइए, बोलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस जी। डॉक्टर साहबा, मुझे ना अपनी नन के सिलसिले में बात करनी है। उनका हमने गाल ब्लैडर का ऑपरेट करवाया था, अपेंडिक्स का, और अब उन्हें ना गुर्दे में ना लेफ्ट और राइट दोनों में पथरी बताई है। अच्छा, अपेंडिक्स तो बिल्कुल अलग चीज है, गुर्दे अलग चीज है, गॉल ब्लैडर अलग चीज है। गॉल ब्लैडर का तो ऑपरेट करवा दिया है हमने, गॉल ब्लैडर भी निकाल दिया है और अपेंडिक्स का भी हो गया है। नहीं, सिर्फ अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था और अब 1 हफ्ते पहले ना उनके गुर्दे में पथरी बताई है डॉक्टर ने। अच्छा, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, गुर्दे की पथरी के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं और अब एक, क्योंकि इनका अपेंडिक्स का भी हो गया, फिर आप गुर्दा गॉल ब्लैडर भी कह रही हैं, पित्ता भी कह रही हैं, और फिर आप कह रही हैं कि उनके उसमें वो क्या नाम है, किडनी में स्टोन है। तो इसका वैसे तो आप आके ट्रीटमेंट कराएं। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, हम घर में बता देते। एक ही बूटी बता रही हूँ, गोखरू को कूट कर पीस कर रात को भिगो दिया करें, 1 चम्मच सुबह खाली पेट पिला दिया करें। ख़वातीन में गोखरू जो है ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कराते, ठीक है? तो आप 15 दिन ये करेंगी, सिर्फ गोखरू इस्तेमाल नहीं कराते, उसमें और बहुत सारी दूसरी चीज़ें उसको मीज़ान को बैलेंस करने के लिए बनाते। नहीं तो गोखरू जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी रेस्ट कर सकता है। क्योंकि मुझे आपकी हिस्ट्री पता नहीं है और सेफ रेमेडी के तौर पे मैं आपको ये बता रही हूँ, 15 दिन ये पिलाइएगा, सफ़ेद ज़ीरे का पानी पिलाइएगा, और जो के ऑक्सीलेट बनाने वाली चीज़ें वो नहीं, जैसे पालक और ये सारी चीज़ें जिसमें कैल्शियम के ऑक्सीलेट बनता है वो ना दे, तो उससे फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। एक और कॉलर साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत बढ़िया, आप लोगों को इतना अच्छा प्रोग्राम जो आप पेश कर रहे हैं, आपको मुबारक भी हो, जज़ाकल्लाह सारे एक्सपर्ट्स को, सारी टीम को और आपको बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। और मैं बहुत एक साल से कॉल मिला रही हूँ, आज अल्लाह का शुक्र है कि कॉल मिल गई। जुम्मे का मुबारक दिन है, आपको जुम्मा भी मुबारक हो जी। तो मेरा सवाल जो है वो डॉक्टर खुर्रम से भी है, डॉक्टर बिल्किस से भी है कि मेरे जो है वो आई एम 50 years old और मेरे जो रैशेज आ जाते हैं एक साइड पे चीक्स पे, और मैंने डॉक्टर को दिखाया, वो कह रहे हैं कि रोसेशिया या जो कुछ इस तरह से वो है, लेकिन इसका खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, खुद ब खुद वो निकल आते हैं बारीक बारीक दाने। कोई भी हीट जो है चूल्हे की या सूरज की, मतलब मैं अपनी चीज अपने चेहरे पे कुछ चीज अप्लाई नहीं कर सकती हूँ। और सेकंड मेरा क्वेश्चन है, मेरी बेटी जो है वो उसको सिस्ट, ओवरी सिस्ट बताई हुई है और उसके बाल भी बहुत तेजी से गिर रहे हैं। तो डॉक्टर बिल्किस से भी और डॉक्टर खुर्रम जितने भी एक्सपर्ट हैं, मेरा सबसे ये क्वेश्चन है कि मुझे ये दोनों बीमारियां, सिस्ट की भी, हेयर फॉल जो उसका बहुत हो रहा है, और मेरे जो फेस पे ये बारीक बारीक से दाने एक साइड पे निकलते हैं, खुद से ही वो बैठ जाते हैं खुद। चलें, अच्छा जो ने चेहरे का बताया, बिल्कुल रोजेशिया बहुत कॉमन, बिल्कुल चेहरा सुर्ख हो जाता है। अच्छा मैडम को बिल्कुल 3 महीने तक नॉन स्टॉप मेट्रोनाइडाजोल METRONIDAZOLE 250 mg की सुबह रोजाना सोया मिल्क के साथ नॉन स्टॉप लेनी है। और क्रीम कौन सी लगाएंगी चेहरे पे? 3 क्रीमें मिक्स करके लगाएंगी। एक तो कैनाकॉम KENACOMB TRAVOCORT ट्रावोकॉर्ट और बहुत सारी क्वांटिटी में एडवांटेन, ये तीनों मिक्स करके पूरे चेहरे पे लगाएं। और क्यूकम्बर मास्क पूरे चेहरे पे लगाएं। और ग़िज़ा में कोशिश करें कि जितनी बीफ, अगर कोई स्मोकिंग करता है वो, और बहुत रेड चिलीज ये बिल्कुल कट डाउन कर दें। ठीक है। और जो बेटी का कह रही हैं, उनको आप सुबह शाम इवनिंग प्रिमरोज ऑयल विद GLA ये आपको हर हालत में खिलानी है नॉन स्टॉप फॉर 6 months। और बालों के लिए आपको क्या करना है कि आप कोशिश करें कि आप कैरेटिन के टॉपिकल इंजेक्शन जरूर लगाएं। और एक तेल आता है जिसके अंदर 3 कॉम्बिनेशन, मूली का तेल, कलौंजी और रीठे का एक्सट्रैक्ट, ये मिला के पूरे बालों में लगाएं। बीटा मेथिसोन लोशन, उसके चंद ड्रॉप्स इसके अंदर ऐड करें, बाल बहुत तेज ग्रो करेंगे। और कोशिश करेंगे चिकन वगैरह थोड़ा सा खाना कम, थोड़ा सा अवॉइड करें। अच्छा जी, क्या बना रहे हैं? जी बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त सी एक ग्लोइंग बड़ी क्रीम बना रहे हैं जो आपके चेहरे को बहुत गुलाब और सफेद कर देगी। अभी लोगों को बना के खिलाएंगे भी, और साथ में पिल्स भी हैं
जिसके अंदर गुलाब का एक्सट्रैक्ट है। अभी लोग है ही पिंक व्हाइट, आप देखिए अभी फौरन तौर पे करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया जी, दूध के अंदर हमने चावल भिगोए हुए हैं जी। दूध के अंदर हमने चावल और गुलाब, ये देखिए चावल भी है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, और गुलाब भी है। ठीक है, इसके अंदर डालेंगे जी हल्दी, ठीक है, इसके साथ डालेंगे थोड़े से लेमन जूस, ग्लिसरीन डाल दें, थोड़ा सा ग्लिसरीन डाल दें, ठीक है, चंद ड्रॉप्स ये। उसके साथ ऐड करेंगे जी इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी, रोज वाटर सोक्ड, ठीक है, ये मुल्तानी मिट्टी आ गई। और इसके साथ ऐड करेंगे थोड़ी सी क्वांटिटी में हम ये इलायचियां, जो आपको बहुत ठंडक देंगी, रंग को बिल्कुल निखारेंगी, एक्ने भी आपकी तेजी के साथ गायब होगी। क्रीम फौरी तौर पे इसको ब्लेंडर में डालेंगे और आपके सामने बना के अभी लगाएंगे, और आपको साथ बनी बनाए एक्सट्रैक्ट भी गिफ्ट करेंगे समा की तरफ। क्या बात है, कर दीजिएगा। अच्छा, 2 बंदे लगे हुए ना काम करने में, तो एक ब्लेंडर नहीं संभाला जा रहा है। ये देखिए ब्लेंडर भी शर्मा गया, पिंक हो गया। ये कर क्या रहे हैं आप? अरे ये क्रीम तो देखें, थोड़ा सा खमीरा ऊद सलीब वाला, ये डॉक्टर खुरम के लिए। जी जी, ये सुबह शाम खाएंगे इंशाल्लाह, सारे काम स्पीड से कर सकेंगे। ओए होए, बस ये पानी डाल देते हैं आप, ठीक है, रजाई से जरा ब्लेंड कर दें। वैसे यार के गुलाब डालना था ना। जी बिल्कुल। ये तो आपके गुलाब की जरूरत नहीं है, गुलाब तो मौजूद है, आप पानी भी डालेंगे तो जरा, आप पानी मुझे थोड़ा सा इसको हेल्प कर दें। अरे वाह, हमारी मशीन खराब करेंगे। ओए मशीन की फिक्र है, कितने काबिल रहे हैं, मुखालफिन भी इधर आ गए यार। नहीं मुखालफिन, अरे मुखालफिन नहीं यार, मदिया इसको हल्का सा, बस अब हो गई क्रीम, अभी चाले में लेके जाते हैं। थोड़ा और पानी नॉर्मल डाल दें, गुलाब तो मौजूद है। चैनल की टीम को वक्ता डाल दिया कि क्रीम नहीं बन रही है। है ही बड़ी खास, बन गई। अब लगता है गाढ़ा बनेगा, काफी थिक बनेगा। अरे वाह मदिया, आप तो आती इसको क्या क्रीम पहिए लगा दिए। इसके नंबर कटेंगे आपके, इसके नहीं, ये हुस्न की चीजों में ये देर तो लगती है, अब ये फौरन चीज मिल जाए तो नहीं बंदा बना, हुस्न के नखरे भी होते हैं, ब्यूटी के साथ हुस्न के साथ नखरे ना हो तो फायदा। आप बताएं, वो ब्यूटी खत्म हो जाती है नखरे ना हो तो। आप लोगों ने आगे जाके बताना है कि किसकी रेमेडी आपको ज्यादा आसान लगी है, तो ये भी मैं आपसे पूछूंगी आगे जाके, लेकिन अभी मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है। पाकिस्तानी कौम आसानी से न जाए, मेहनत पे जाए, मेहनत। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आऊंगी हकीम शाह नज़ीर के पास, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं स्किन पे काम। गुलाब से क्या किया जा सकता है, गेंदे के फूल से क्या किया जा सकता है, आप देखेंगे कि हम गुले दाऊदी से क्या कर सकते हैं एज रिवर्स गियर लगाने के लिए। एज जी बिल्कुल है ना। देखें स्किन जो लूज हो जाती है वक्त के साथ साथ हो, या मुख्तलिफ किस्म की क्रीमें लगाने से, या माजी के टेंशन के हालात जब गुजर जाते हैं, उसका इफेक्ट जो है वो बाद में स्किन पे आता है या बॉडी पे आता है। उसको ठीक करने के लिए और स्किन को ग्लो लाने के लिए टोटली 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ें हैं, बहुत ही ईजी हैं। उसमें है हुस्न यूसुफ, गेंदे के, इस पे गुले दाऊदी। थाल दिखाए ना, फिर ट्रेस ला के रखी हुई आपने। किसी और की यही है, ये मेरी नहीं मतलब इसके इसके लिए जी इसी की चीज़ें निकाल रहा हूँ मैं। ये है ड्राई गुले दावा, इसे गुले दाऊदी भी कहते हैं, और पंसार में इसे गुले दावा कहा जाता है। हाँ, मैं लगा दिया साथ में। ये होती है, ये सूखी हुई है, ये इसका पाउडर है, ये समंदरी झाग है, ये हुस्न यूसुफ है। अच्छा ठीक है। और इसका पेस्ट बनेगा टमाटर और खीरे के पेस्ट में। ठीक है जी हाँ। इसमें हम लेंगे गुले दावा का पाउडर, गुले दावा का पाउडर 1 चाय वाला चम्मच। ठीक है जी। हुस्न यूसुफ 1 चाय वाला चम्मच। ठीक है। समंदरी झाग 1 चाय वाला चम्मच। हम मिकदार जी, हम मिकदार। और इसमें डालेंगे हम ये खीरे का पेस्ट 2 चम्मच, टमाटर का पेस्ट 2 चम्मच। इसे मिक्स करके पेस्ट बना लें, और
इसे पूरे फेस पे अप्लाई कर दें, यहाँ तक यानी गर्दन तक में अप्लाई कर दें। 15-20 मिनट लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करके हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करना है, रबिंग की तरह हाँ, बिल्कुल। जब वो ड्राई हो जाए, तो फिर पानी का स्प्रे करना है, फिर रब करना है, फिर इसे धो लेना है। ये एक दिन छोड़ के करना है। पहले वीक में आप देखिएगा आपकी स्किन कितनी बेहतर होती है, दूसरे वीक में कितनी बेहतर होती है, 3 वीक में मुकम्मल तौर पे स्किन टाइट हो जाएगी। क्या बात है भाई, जबरदस्त। जी बादशाह सलामत। जी मुझे 1 सेकंड में लेके मैं वहाँ जा रहा हूँ आवाम में। रजा भाई बना रहे हैं, देखिए ये रोदेशिया की तस्वीर टाइम ले रहे हैं आपके अपनी नहीं रजा भाई बना रहे हैं भाई। 1 सेकंड में देखिए ये मैंने ये दिखा दी। अब मैं अब जा रहा हूँ, मैं व्हाइटनिंग इंजेक्शन भी लगा रहा हूँ, सबको गुलाब की गोलियां खिला रहा हूँ। प्रोग्राम खत्म होने तक मुझे सबको गुलाब बनाना है। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है। वैसे नदिया जी माशाल्लाह से रेमेडी लेके जाने का तरीका भी बड़ा जबरदस्त है ना। ऐसे लग रहा है कि उनके रिश्ता देखने के लिए कोई है, तो ट्रे लेके जा रहे हैं। प्यार और मोहब्बत के अंदाज में पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। अच्छा ये है बालों के लिए, बालों को लंबा स्किन के लिए, पहले स्किन के लिए, पहले स्किन के लिए। अच्छा चलिए ठीक है, पहले स्किन के लिए हमने सिर्फ लेना अर्के गुलाब, सिर्फ अर्के गुलाब, सिर्फ अर्के गुलाब ले लिया हमने। अच्छा ये ले लें आप तकरीबन 1 बॉटल के करीब ले लें, तकरीबन 200 ml की बाटल हो, ऐसी बाटल हो, और उसमें आप एक मुट्ठी भर मोती के फूल डालेंगे। ओके ठीक है, मोती के फूल, ठीक है, मुट्ठी भर डालिए। हाँ, एक मुट्ठी भर हमने मोती के फूल इसमें डाल दिए। इसको अच्छी तरह से हिला के और इस पर हम एक कपड़ा बांध के इसको 2-3 दिन के लिए हवा वाली जगह पे रख देंगे। अच्छा। बेशक कमरे में पड़े रहें। उसके बाद आप इसको निचोड़ लेंगे। अर्के गुलाब को निचोड़ के किसी बाटल में महफूज रखें। अब यही अर्के गुलाब आप मुल्तानी मिट्टी में मिला के चेहरे पे लगाएंगे तो भी रंग निखरेगा, और इसको चावल के आटे में मिला के लगाएंगे तो भी रंग निखरेगा। और ये बेहतरीन खुशबूदार किस्म का मास्क है। और ये जो मोती, कितने दिन रखना है? 3 दिन। 3 दिन रखना है, और उसके बाद फिर मोती के फूल निकाल के रखते हैं। फिर मोती के फूल निकाल देने हमने, और फिर वो सिर्फ लिक्विड जो है उसका वो बाटल में डाल के। क्या बात है। ठीक है, और इसको आप चावल के आटे में मिला लें, उसका मास्क बना के चेहरे पे लगा लें, या फिर आप उसको बेसन में मिला के लगा सकते हैं, आप उसको मुल्तानी मिट्टी में मिला के लगा सकते हैं। होता यह है कि जो मोती का फूल है इसको तिब में कहते हैं जाली। अच्छा। जाली उस चीज़ को कहा जाता है जो हल्का सा दौरान खून को, ब्लड सर्कुलेशन को ऊपर खींच के लाता है, जाली कहते हैं। हाँ, अच्छा, जो काली जगहों को, जहाँ काले निशानात होते हैं, उनको काटने वाली चीज़ को भी जाली कहा जाता है। अच्छा। हाँ, तो इससे ये होगा कि जो झाइयाँ हैं वो भी ख़त्म होंगी और चेहरे पे ग्लो भी आएगी, मोतिया वर्गा चिट्टा रंग हो जाएगा। मोती वर्गा चिट्टा रंग हो जाएगा। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये स्किन के तो हो गए, और आप लोगों की तालियों से बात पूछूंगी कि सबसे ज़्यादा, बल्कि अभी पूछते हैं, आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा आसान तरीन जो कि आप घर में खुद जाके बगैर यहाँ से लिए शॉपर में डाल के, कौन सी किसकी रेसिपी आपको सबसे मज़े की और आसान लगी? डॉक्टर बिल्किस की तालियों से पता चलेगा। हकीम शाह नज़ीर साहब की, बादशाह सलामत की, या डॉक्टर खुरम की? दुनिया में मोहब्बत भी हार जाएगी, पर व्हाइटनिंग इंजेक्शन नहीं हार सकते। ये प्यार मेरा खुलूस, ये आवाम से मेरा प्यार, ये बॉन्डिंग, दुनिया की कोई ताकत व्हाइटनिंग इंजेक्शन भी नहीं छीन सकता। अच्छा, जितनी आसान आपने कही है ना, कौन सी बूटी है इनके लिए? नहीं, कौन सी बूटी इनके लिए, कौन सा खमीर है? अभी फिलहाल इनको गुले दाऊदी का अर्क पिलाना पड़ेगा। इनको गुले दाऊदी का अर्क पिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये हकीम साहब अभी बेहोशी बूटी पी चुके हैं। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, कि जिस तरीके से ऑडियंस अभी कह रही थी डॉक्टर खुरम के लिए बहुत आसान रेमेडीज पे, कोई एक रेमेडी जो अभी इन्होंने बताई हो बता सके। माइक मुझे दे, माइक दे मुझे। डॉक्टर खुरम ने जो रेमेडी बनाई है वो रेमेडी मुझे कोई रिपीट कर दे, जिन्होंने तालियां बड़ी जोर-जोर से पीटी हैं। तदबीर जो है ना ये आज तो जनाब गलत भंगे से बंद। क्या आप भी, मैं देख रही थी बड़ी तालियां पीट रही थी, क्या डॉक्टर खुरम ने क्या बनाया अभी, और उसमें क्या क्या चीजें डाली थी? गुलाब और क्या था? बताएं आप बताएं। उसको व्हाइटनिंग इंजेक्शन भी लगता है। अच्छा, जी नहीं आप बताएं। जी गुलाब की पत्तियां, हाँ जी, चावल, अच्छा, दूध और इंसुलिन कुछ जी, इंसुलिन, ग्लिसरीन, मुल्तानी मिट्टी, सिर्फ और बहुत कुछ था। आप बताएं। चावल जी, दूध और मुल्तानी मिट्टी, अच्छा, इलायची, अच्छा, आपकी भी गुलाबी क्रीम,
ये तो आप ले रहे हैं या आपको ब्राइब कर रहे हैं जी? अच्छा वो गुलाब तो था ही। और जी पानी और दूध। ये बता चुकी हूँ। अच्छा, इससे एक बात ये साबित होती है ये प्यार और मोहब्बत जो लोगों का होता है। व्हाइटनिंग इंजेक्शन से बड़ा और दुनिया में किसी का कोई दोस्त ही नहीं है जनाब। मगर एक बात छोटी सी मैं एक सेकंड ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ। अजीब कर ले बात। एक छोटी सी बात ये कि देखिए इससे ये साबित हुआ कि जब बहुत मोहब्बत मेरे अवाम सबके दरमियान है तो जिसमें मोहब्बत ज्यादा होती है उन्हीं का इम्तिहान लिया जाता है। वैसे भी जुमे का दिन और अल्लाह माफ करे सुबह सुबह की झूठ सुन रही हूँ मैं। मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम स्पेशली पानी से हम कैसे अपना इलाज कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में निखार कैसे ला सकते हैं, स्ट्रेस कैसे दूर कर सकते हैं, ब्रेक के बाद बताऊंगी। कहीं में जाइएगा। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। जाने वाले हमारी महफिल से चांद तारों को साथ लेता जा। हम खिजा से निबाह कर लेंगे, तू बहारों को साथ लेता जा। तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, वीराने को आबाद तो कर सकता हूँ। जब चाहूँ तुम्हें मिल नहीं सकता, लेकिन जब चाहूँ तुम्हें याद तो कर सकता हूँ। बेहिजाबा वो सामने आ गए और जवानी से टकरा गई। आंखों की लड़ी यूं मेरी आंख से देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। मेरे रश के कमल 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 कमल, मेरे रश के कमल, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्ग सी गिर गई काम ही कर गई, बर्ग सी गिर गई काम ही कर गई। आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमल 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 कमल, मेरे रश के कमल।
जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया चांद के साए में चांद के साए में आ मेरे साकिया चांद के साए में आ मेरे साकिया तूने ऐसी पिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमल तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमल तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा माशाल्लाह माशा भाई ज़बरदस्त। शाहिद अली सोनू, इतनी खूबसूरत आवाज़, इतनी खूबसूरत आवाज़। मुझे लग रहा था हम किसी कॉन्सर्ट में हैं और कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत है जो पुराने सिंगर्स होते हैं, इनको आवाज़ पे और सुरों पे पूरा अबूर हासिल होता है। एक बार फिर से जोरदार तालियां इनके लिए, बैंड के लिए। थैंक यू सो मच जी। अच्छा जनाब, क्योंकि आज हमारे साथ माहम है और माहम जो स्पेशली हमारी ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस होता है, हमें पता ही नहीं होता, कख नहीं पता होता कि हम स्ट्रेस में हैं। आए दिन ख़वातीन बेचारी अपने जोड़ों के दर्द लेके बैठी होती है, वो उनको भी नहीं पता होता कि स्ट्रेस की डेफिनेशन भी हमें सही तरह से नहीं पता। लेकिन पानी से जो हमारे पास अवेलेबल होता है, हम क्योंकि पानी के बगैर ना हम रह सकते हैं और पानी से हम बने हुए हैं, 70% तो हमारा अंदर का पानी ही है। सो वो हमें हील करता है। और अभी रिसर्च भी हुई है पानी पे कि पानी के अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, हमें पता ही नहीं है। एब्सोल्युटली मदिया, जैसे आपने ये बताया स्ट्रेस, थोड़ा सा हम उसको डिफाइन कर देते हैं और फिर हम इसको लिंक करते हैं कि पानी को यूज़ करके किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में वो सुकून लेकर आ सकते हैं। सो बेसिकली स्ट्रेस जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आज के दिन कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ, क्योंकि एक छोटी सी बात जो भी आपको उलझन दे रही है, अंदर से बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, वो ट्रैफिक भी हो सकता है, वो कोई भी काम जो आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, छोटी से छोटी बात भी एक दिन के अंदर कई मरतबा ऐसा होता है मदिया कि हम जो है बातों के ऊपर परेशान हो रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं, कोई बात हमको अपने हिसाब से नहीं लग रही होती है, तो वो बेसिकली जिस्म के अंदर एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स को लेकर आ रहा होता है, जो कि आपके अंदर जो इंसान का जिस्म है वो इतना अमेजिंग है कि वो मुस्तकिल एक हीलिंग प्रोसेस ही में है। लेकिन जब स्ट्रेस आता है तो वो हीलिंग प्रोसेस जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है और आपके अंदर वो ब्लॉकेज क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपकी सेहत, आपका सुकून, आपके ताल्लुकात, इंसान की माली फरावानी और बाकी सब चीज़ें ज़िंदगी की हर एस्पेक्ट जो है वो अफेक्ट हो रही होती है। तो बेसिकली हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को अहमियत दें, क्योंकि स्ट्रेस ही जो है वो मोर देन 90% ऑफ द डिजीज़ का रूट कॉज है। तो यानी डॉक्टर के पास जाने की वजह ही शुगर, ब्लड प्रेशर, सारी चीजें। और अभी ये बात भी साइंस में सामने आई है कि आपके जिस्म के अंदर जब 80% आपकी सेहत डैमेज हो चुकी होती है, ओनली देन इट कैन बी डायग्नोस्ड। यानी आप उससे पहले कोई टेस्ट कराने जाएंगे, वो मशीनें डिटेक्ट नहीं कर सकती कि आपके अंदर आया कि कोई इशू है या नहीं, जब तक कि वो 80% तक ना पहुंच जाए। ये बहुत स्कैरी बात है, ये बहुत स्कैरी बात है। और इवन उसके बाद भी हम दवाई ले रहे हैं तो हम उस सिर्फ और सिर्फ जो 20% बचा है अब हमारे पास, हम उसको समहाउ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो 80% हम रिकवर नहीं कर सकते आम हालात में। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डेली बेसिस पे जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें ऐसी चीज़ें अपनाएं जो कि डेली बेसिस पे हम उस स्ट्रेस को बेहतर मैनेज कर सकें। ये जो रिसर्च हुई है इसमें क्या बात की है? पानी के ऊपर ये रिसर्च हुई थी मदिया आज से कुछ साल पहले, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद आलम जिन्होंने ये ट्रेनिंग डिज़ाइन करी, आज मैं सबसे शेयर भी करूँगी कि आप लोग भी किस तरह से कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बात को सामने आई कि पानी के अंदर याददाश्त मौजूद है, मेमोरी, और वो अपने अंदर जो भी अल्फाज होते हैं उनकी एनर्जी और वाइब्रेशन रिकॉर्ड कर लेता है, और जो भी हमारी सोच होती है, आपको पता है एक इंसान को एक दिन के अंदर कितनी सोचें आती हैं। जैसे आपने बोला कि पानी जो अपने अंदर एनर्जी और अल्फाज रिकॉर्ड कर लेता है, जैसे पानी पे अक्सर जब हम कुरानी आयात दम करके पीते हैं तभी कहते हैं उसकी तासीर आ जाती है। तो वो साइंटिफिक बैकग्राउंड उसके पीछे ये मौजूद है कि पानी के अंदर ये एक एबिलिटी है जो कि बहुत ही अमेजिंग है कि वो अपने अंदर रिकॉर्ड कर लेता है। अच्छा, अब हर अल्फाज जो हम बोल रहे होते हैं डेली बेसिस पे, हम जाहिर है बात कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात दूसरों के लिए कर रहे होते हैं, उसमें से कुछ अल्फाज हमारे अच्छे होते हैं
कुछ अल्फाज जो हैं वो नेगेटिव भी होते हैं। मैं आपकी बात काट रही हूँ, यानी कि अक्सर पानी पीते हुए जब हम कोई किसी के लिए कोई बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो क्या उन बुरे अल्फाज का भी वो पानी जो हम पी रहे हैं, यानी कि किसी को गाली भी बक रहे होते हैं, तो वो आपके अंदर जा रही है? एग्जैक्टली मदिया, वो जो पानी का गिलास है, अब मैंने ये पानी का गिलास पकड़ा और मैं किसी के लिए कुछ बुरा कह रही हूँ और उसके बाद ये पानी पी रही तो ये पानी रिकॉर्ड कर रहा है। ना सिर्फ ये पानी, बल्कि क्योंकि इंसान होने की हैसियत से मेरे जिस्म के अंदर ऑलमोस्ट 70% पानी है, तो वो पानी भी उसको वो सुन रहा है सारा। एग्जैक्टली, और वैसा बन जाएगा, वो एक्सपीरियंस आपकी जिंदगी में आएगा। ना सिर्फ अल्फाज मदिया, बल्कि सोच भी, क्योंकि सोच जो है ना वो प्योर एनर्जीज हैं, तो उनकी जो एनर्जी और वाइब्रेशन है वो भी आपका पानी रिकॉर्ड कर रहा है। तो आपको हैरत होगी, मैं अभी बल्कि इमेजेस भी शेयर करूंगी आपसे, कि उन्होंने इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया कि नलके का पानी 2 बोतलों में भरा और एक के ऊपर उन्होंने थैंक यू का अल्फाज लिख के लगाया और एक के ऊपर यू फूल, तो मेहमा को, ठीक है, वो अल्फाज लिख के लगाया। इसी तरह से उन्होंने कुछ के ऊपर अच्छे अल्फाज लिखे, अमन का, सुकून का, और कुछ के ऊपर वॉर का या जंग का, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। उस पानी को 3 घंटे तक उन्होंने छोड़ दिया। 3 घंटे के बाद उन्होंने उन बोतलों में से चंद कतरे लिए, उसको फ्रीज किया और फिर जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उस पानी के अंदर बाकायदा क्रिस्टल फॉर्मेशन थी। तो वो पानी की बोतल जिसके अंदर थैंक यू का, सुकून का, अमन का अच्छे अल्फाज लिखे गए थे, उनके अंदर कुछ खूबसूरत क्रिस्टल्स बने हुए थे, जैसे कि आप यहाँ पानी के अंदर क्रिस्टल्स, पानी के अंदर क्रिस्टल्स, ये उस क्रिस्टल की एक्चुअल तस्वीर मौजूद है। अच्छा, ठीक है, इस तरह से आप और जिस पानी पे यू फूल लिखा हुआ था उसकी पिक्चर दिखा दीजिए ताकि मैं आगे फिर उसकी मैं दिखाती हूँ आपको। ये डिफरेंट क्रिस्टल्स हैं, ये देखिए। ओह, यानी उसके अंदर कोई क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं थी, बल्कि पानी का जो स्ट्रक्चर था वो बिगड़ चुका था। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने लिखे हुए अल्फाज के बाद ये देखा कि क्या सोच से भी ऐसा होता है कि खाली हम सोच भेजें पानी को, तो कुछ लोगों ने पानी के गिर्द मिलकर कलेक्टिवली उसे अच्छी सोच भेजी, तो अगेन पानी के अंदर खूबसूरत, और अगर बुरी सोच भेजें और बुरी भेजी तो आज का लेसन तो ये भेजे, जब पानी आप पी रहे होते तो आपको देखिए उसमें क्या सोच और किन अल्फाज से आप पानी पी रहे थे। कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मदिया आपकी? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? मैं बुशरा बात कर रही हूँ। जी बुशरा, डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। बिल्कुल कीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, आपने मुझे बाल खाने करने के लिए 3 चीजें बताई थी, काली मिर्च, लीमू के बीज और वो थी एक और चीज थी। तो लीमू के बीज बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसकी जगह कुछ और हो जाए। और दूसरा लीमू के बीज वो आपके किसी पहाड़ से थोड़ी मिलते हैं। अच्छा देखिए, लीमू घर में लेकर आए बीज काटे। हाँ, लेकिन वो बहुत सही कह रही है, बहुत थोड़े निकलते। देखो बेटा, मेहनत में अजमत है। मैं तो जब कहती हूँ तो फॉर्मुलेशन नहीं चेंज हो सकती ना। उस तीसरी चीज उसमें दालचीनी थी, ठीक है। मेरे पास भी बहुत मेरे भाई आके, मेरे बेटे आके बोलते हैं डॉक्टर बिल्किस कुछ और बता दे। मैं कहती हूँ नींबू के बीज जमा करो, या आसान ये जो नींबू पानी वाला है उससे जाके ले। हाँ। उसके पास तो इतने सारे होंगे, ठीक है, आप उससे जाके ले लें। फॉर्मूला बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि उसी की तीनों की कॉम्बिनेशन से ही जब आप रगड़ते हैं तो, क्योंकि लेमन सीड में भी ऑयल होता है, वो ऑयल मिक्स होता है, तो बेटा बाल आएंगे। मेहनत में अजमत है, करो मेहनत। सही। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपकी जी कौन बात कर रही हैं? अभी नजमा बात कर रही हूँ, मैं कराची से। जी जी नजमा, कैसी हैं? और मैं इतनी खुश हूँ, मेरी कॉल मिली। आप बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मोहब्बत है जी। और सभी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ना मैंने डॉक्टर खुरम से बात करनी थी। बिल्कुल कीजिए। जी सलाम नजमा, कैसी हैं आप? जी भाई सलाम अलैकुम। जी सलाम अलैकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं? बिल्कुल जी। मैं सजमा भाई आपकी मैं हमेशा तारीफ करती हूँ, आप बहुत अच्छे लगते हैं। बड़ी आपकी मोहब्बत, बहुत। मैं कहती हूँ काश आप मेरे भाई होते। मैं आपका भाई हूँ, बिल्कुल बिल्कुल जी सजमा। तो भाई मैं इतनी परेशान हूँ, एक वजह से मेरे ना चेहरे पे स्याइयाँ हैं जी, और ना वो खत्म हो जाती हैं। मैं उसके ही यूज करती हूँ, क्रीम वगैरह मैं कुछ भी नहीं यूज करती, और खत्म हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं, और फिर वैसे ही हो जाती हैं। पंजाब जाती हूँ तो फिर उधर डार्क हो जाती है और रंग बहुत डिम हो जाता है ना। अरे नहीं, मैं सच में आप बड़ी परेशान। आप जा कब रही हैं पंजाब? अभी तो नहीं जा रही हैं? नहीं, मैं 1 माह बाद जाना है। बस आप मेरे पास आज ही आ जाएं और आपकी आवाज़ में पहचान जाऊंगा, रिकॉर्डिंग भी कर लें। और पता एक मैं बात, छोटी सी बात, इसको बढ़ा के इलाज करूंगा। देखिए 4 क्रीमें तो अपनी जगह अलग, बहुत सारी क्रीमें ऐसी हमारे मीडिया पे भी आ जाती हैं, उनके अंदर इतना मरकरी है, इतनी तबाही मची है ख़वातीन की। वो 200-250 कितनी डिब्बियाँ, 150, 200, 250, 300, इतनी तबाही मची। कल भी एक लड़की आई लिटरली
वो लगा लगा के पहले तो गोरा हुआ, अब उसका ये हो गया कि लिटरली उसके चेहरे से खून आता है और किचन जाती है तो चूल्हे की जरा से भाप से वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। पहले सफ़ेद हुआ उसका रंग बहुत, फिर गुलाबी, फिर मरून और अब बिल्कुल काला स्याह हो गया। और अब ये चूल्हे के सामने जाती है, खून आता है, कोई मेकअप हल्का सा ब्लशर लगाती है वो कहीं जाते हुए तो पूरी स्किन फट जाती है लिटरली। प्लीज़ वो क्रीमें ना लगाएं ऐसे। आपको देखिए, अगर आप डाका डालेंगे तो आपको लगेगा बहुत फायदा हो गया, मुझे पूरा महीना जॉब करने की क्या जरूरत है, बड़ा मजा आएगा, मगर वो क्रीमें आपको रातों रात आपको गोरा तो कर देगी। इतनी चेहरे पे गैर जरूरी बाल आते हैं, 22-23 साल के ऐसे रिंकल्स हो जाते हैं स्किन पे जैसे बिल्कुल झुलस जाती है। तो प्लीज वो क्रीमें ना लगाएं जब तक ऑथराइज ना हो क्रीमें। बड़ी बड़ी बताइए। एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बात कर रहे हैं जी? जी मैं अदील बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी अदील जी, मुझे जो है ना वो आपके चारों हर्बलिस्ट से जो है वो दो सवाल पूछना। जी जी। मुझे मेरे भाई के बारे में पूछना है कि उसको ना जिस्म में ना लाइट हो गई है, मतलब जिस्म की जुएं नहीं होती, पब्लिक लाइट जिसे कहते हैं। अच्छा अच्छा। उसके बारे में पूछना है कि वो कैसे खत्म होंगी। और मुझे अपने बालों के बारे में पूछना है, मेरे बाल जो है दरमियान में से जो है वो खत्म हो गए हैं और रुआं आ गया है, लेकिन वो रुआं बढ़ता ही नहीं है। मैं इतने तेल इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है। अच्छा मैं जवाब देना चाहूँगी। देखिए मैंने एक दफ़ा आपके प्रोग्राम में ही बताया था कि मेरे पास ऐसे शख्स आए थे जिनको इचिंग बहुत होती थी। जब उसका देखा तो उसमें भी जुएं थी। जो सर में बहुत ज़्यादा हो जाए तो लाइसिस बॉडी पे आ जाते। आप सबसे पहले तो फुल बॉडी शेव करा दें, ठीक है, ताकि उनके रहने की जगह जो है वो ख़त्म हो, क्योंकि अब गर्मियाँ भी आ रही है। और दूसरी बात है, कमीला जो होता है वो दही में मिक्स करें, कमीला पाउडर को दही में मिक्स करें और नीम का तेल, उस तीनों को मिक्स करके उसके स्क्रब बना के फुल बॉडी पे लगाएं और निला दें नीम के पानी से। आप ये करें, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी बात है, जो आप कह रहे हैं कि रुआं है वो मोटा नहीं हो रहा है, तो शेव करते रहे। सुरमा जो है अदरक के जूस में मिक्स करके लगाते रहे। इंटरनली मेडिकेशन लें कि वो रुआं जो है वो बाल बन जाए। सिर्फ लगाने से नहीं होगा, किसी भी पैथी में जाए, किसी के पास भी जाए, लेकिन ट्रीटमेंट कराएं ताकि वो आ जाए। और होम्योपैथिक में एंटीलाइज ड्रॉप्स भी देते, जो शैम्पू वगैरह में मिक्स करके देते, या हम जो नेचुरोपैथी में जो है खाने के लिए जैसे नीम और दूसरी चीज़ें देते, ताकि वो या होम्योपैथिक किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाए, जाके उनसे एंटीलाइज ड्रॉप्स जो हैं वो पिएं, तो उससे बॉडी की जुएं जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। अच्छा आप जल्दी से रेसिपीज, क्योंकि मैं टाइम मेरे पास बहुत कम है। आ रही हूँ, क्या चीज़ बना रहे हैं? मैं बालों के लिए बता रही हूँ। अच्छा, रेसिपी के साथ मेरी एक बहन ने रोजेशिया और पॉलिसिस्टिक ओवरीज के लिए किया था, तो नेचुरलाइज में दोनों का इलाज है। अगर आप हमसे कांटेक्ट करती हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। खासकर बच्चियाँ जिनको PCOS होते हैं, पॉलिसिस्टिक ओवरीज, उसकी वजह से बालों का गिरना, मोटापा, गर्दन काली, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 6 to 8 मंथ का इस हमारा पूरा ट्रीटमेंट है, नेचुरल ट्रीटमेंट जो होम्योपैथिक और हर्बल से होता है, और अल्लाह के हुक्म से शिफा हो जाती है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरी वो जो चाहते हैं बालों को लंबा घना सिया करना, उनके लिए आपकी ये कैलेंडुला कैसे हेल्प करेगा, यानी कि ये जो गेंदे के फूल है वो मैं बता देती हूँ। आपने करना क्या है, आंवला और सिकाकाई, आंवला सिकाकाई को रात भर भिगो के इसका देखिए पानी अलग कर लिया। अब इसमें अनार का जूस डालना है, ठीक है। अब अनार का जूस नहीं मिल रहा है तो आप अनार के फूल भी इसमें डाल सकते हैं, दोनों ऑप्शनल है। जूस अवेलेबल था, मैंने डाल दिया। अच्छा, इसको मेरा भाई जो है शान गुले गुड़हर बोल के लाया था और सब ने हमारा खून पी लिया था। वो कहाँ से मिलता है? ये है चाइना रोज़, जो वैसे मोटापे के लिए भी अच्छा होता है और हार्ट डिजीज़ के लिए भी बेहतरीन है। इसकी चाय बना के पी जाए। और बालों को स्याह रखने में इससे अच्छी कोई फ्लावर नहीं है, वो भी इसमें डालेंगे, ठीक है। और इसमें गेंदे के फूल डालेंगे। गेंदे के फूलों की सबसे अच्छी बात होती है, सीबम कंट्रोल करता है, ठीक है, और स्मेल को ख़त्म करता है और एंटीसेप्टिक है, क्योंकि अभी तो गर्मियाँ इतनी आ रही है, बालों में से बहुत ऑयल निकलेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपने डाल दी इसमें, बस। और ना आप अगर चाहें तो फूलों का है तो फूलों का जो बादशाह है उसको हम कैसे भूलेंगे, जो है गुलाब। तो महताब देखिए, मदिया ने खुद लगा लिया बालों में, गुलाब को जिता दिया। ये गुलाब नहीं है, अपने फूलों की ओरिएंटेशन ठीक करें। ये गुलाब का फूल, ये कौन सा फूल है जो मैंने लगाया जी? गुले दाऊदी, ठीक है। जाली गुलाब नहीं, गुलाब जाली गुलाब का। अच्छा, आपका ये तेल तैयार हो गया, ये डिकॉशन तैयार हो गया। इसको आपने ब्लेंड करना है, मलमल के कपड़े में डालना है। इसका जो जूस निकलेगा वो आप सर की जड़ों में लगाएं।
इंशाल्लाह जो लोग तेल नहीं लगाना चाहते रोज लगा सकते, रोज लगा कुछ भी नहीं है। उसके बाद बाल वॉश कर, हाँ, इसका स्प्रे बॉटल में बना के रख लें और आप जो है आधे 1 घंटे बाद अच्छा सा माइल्ड सा शैम्पू कर लें। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। इंशाल्लाह। और डॉक्टर फोरम के पास बालों के लिए क्या है बताएंगे आपको। छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। आफ्टर द ब्रेक जनाब, और ब्रेक के बाद अब क्योंकि हम बालों पे बात कर रहे थे, स्किन की बात तो हो चुकी है, तो हकीम शाहनवाज अजीज साहब आपके पास बालों के लिए क्या है? देखिए, बालों के लिए उन लोगों के लिए जिनके बाल बढ़ नहीं रहे, बड़ी लाख कोशिश करते हैं, बाल बढ़ते नहीं हैं, बाल पतले हो रहे होते हैं, बालों में 2 मुंह हो रहे होते हैं, सर खाली खाली लग रहा होता है, तो ये अपने बालों को अपनी ख्वाहिश के हिसाब से कहते हैं ना कि लंबा करने के लिए, यानी बाल बढ़ाने के लिए बहुत बेहतरीन और आजमूदा नुस्खा है। और इसमें भी टोटली 4 चीजें। नुस्खा नहीं, नुस्खा। नुस्खा जी। अच्छा, यहाँ पे तलफ्फुज़ भी कोई मसला नहीं, यहाँ पे तलफ्फुज़ भी सही किया जाता है। नहीं, मैं क्योंकि मैं पहले भी नहीं ना नुस्खा है। नुस्खा, व्हाट इज नुस्खा? फार्मूला जी, फार्मूला। शाबाश जी। इसमें लेंगे आप आधा पाव तिल का तेल। तिल का तेल ये आपके मतलब से मिल जाएगा? जी, मिल जाता है। मतलब अच्छा, ये एक चीज़ है बाओ खुम्बा। बाओ खुम्बा। बाओ खुम्बा ये एक फूल की तरह होते हैं और स्टार की तरह होते हैं, बहुत सख्त होते हैं ये। अच्छा। बाओ खुम्बा ये आपने लेनी है 1 चाय वाली चम्मच के बराबर, ऐसे ही साबुत लेनी है। ये मेहंदी के सूखे पत्ते हैं, ये भी 1 चाय वाली चम्मच के बराबर। ये गुले दाऊदी सूखा हुआ, इसे गुले धावा भी कहते हैं किताब हिकमत में। मैं ये कब से याद कर रही थी, और क्या गुले धावा। इन तमाम को मिक्स कर लें और 1-2 घंटे के लिए धूप में रख लें, और उसके बाद जब भी तेल की ज़रूरत हो उससे बालों की जड़ों में लगाएं। 2 घंटे के बाद धो लें और 1 दिन छोड़ के करना है। अगर ऐसे नहीं लगा सकते हैं तो रात को लगा लें, सुबह धो लें, फिर भी 1 दिन छोड़ के करना है। 1 दिन छोड़? जी हाँ। और इंशाल्लाह ताला मैं इतना कह सकता हूँ कि पहले वीक में ही बाल गिरना बंद हो जाएंगे, उसके बाद बाल बढ़ने शुरू होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आस्ते आस्ते बढ़ते जाएंगे। आस्ते आस्ते जो है वो आपके बाल बढ़ते जाएंगे। जबरदस्त जी। बादशाह साहब अच्छे आसान, बहुत आसान सी रेसिपी है। घर में खाने का कोई सा भी ऑयल हो, कोई सा भी कुकिंग ऑयल हो, वो आप ले लें 100 ml के करीब। 100 ml, ठीक है। 100 ml वो ऑयल ले लिया, या कि आप यूँ समझ लें कि आपने 12 खाने के चम्मच ले लिए। सरसों भी ले सकते हैं? सरसों भी ले सकते हैं। और क्योंकि शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ पे सरसों का तेल ना हो। मैं सही कह रही हूँ? आप सबके घर है? तालियों से पता चलेगा आपकी भी। मुझे सबके घर सरसों का तेल है। सरसों का तेल, अच्छा, कोई सा भी ऑयल ले लें, सरसों का ले लें, परसों का ले लें। अच्छा, ये हमने क्या किया कि इसमें, इस ऑयल में हमने 1 चम्मच डालना है कलौंजी, ठीक है, और इसमें हमने 1 चम्मच डालना है मेथी दाना, ठीक है, और इसमें हमने डालना है मोतिये के फूल, ये भी 1 मुट्ठी के बराबर डालना। अच्छा, याद रखें, जहाँ मोती का फूल डलेगा वो पकेगा नहीं, ठीक है। अगर आप पकाएंगे उसको तो फूल के अंदर जो उसके नाजुक नफीस जुज होते हैं वो पकाने से ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, कुछ फूल ऐसे होते हैं जैसे कि नीलोफर के हैं, गेंदे के हैं, कुछ ऐसे फूल होते हैं जो कि पका सकते हैं, लेकिन ये चमेली का फूल, मोतिये का फूल, ये नहीं पका सकते, ठीक है। अब हमने ये ऑयल में इसको डिप कर दिया और इसको हमने किसी कपड़े से ढांप के, या इसको वैसे ही ढांप कर आप 15 दिन के लिए धूप में रख दें। 15 दिन के बाद इसमें से बेहतरीन मोती की खुशबू आएगी और ये बेहतरीन ऑयल तैयार हो जाएगा। इससे बाल झड़ना, टूटना, बालों का दोशाखापन, बालों का कबल अज़ वक्त सफ़ेद होना, बालों में डैंड्रफ, डफ, खुश्की, बफ, सब खत्म। क्या बात है भाई, जबरदस्त।
मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन क्योंकि आप और हम लोग सब यही नोट कर रहे थे कि जग पे जो ली थी और बिन पैक चिपका रही, चस्पा कर रही थी, तो माहम ये क्या है भाई? ये जैसे अभी हमने बात करी कि पानी अपने अंदर अल्फाजों की तासीर को जज्ब कर लेता है, अच्छे और बुरे। तो हमने इसको सिंपली ये किया है कि आप लोग अपने घर में भी ये कर सकते हैं। पानी जो आपके पीने का हो या जो पानी आप खाने में भी इवन इस्तेमाल करते हो, अपने जग को एक शीशे का जग लीजिए और प्रेफरेबली प्लेन हो, वो उस पर कोई डिज़ाइन वगैरह ना हो। प्लेन जग के ऊपर अच्छे अल्फाज जो भी आप अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने अंदर जो अच्छी तब्दीली लाना चाहते हो, उन अल्फाजों को सिंपली चिपका के प्लास्टिक का तो चलेगा? प्लास्टिक वैसे सेहत के हवाले से शीशा जो है अभी आई गेस कहाँ पे, फ्रांस में, पेरिस में वो जो बिल्कुल कर दिए, बैन कर दिए प्लास्टिक जितने भी बर्तन, इसलिए शीशे का जग जो है वो इस्तेमाल कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। अब आप इस पे देखिए जिस तरह से शिफा का अल्फाज है, सेहत है, मोहब्बत है, फरावानी है, ठीक है, सुकून है, हिकमत है, तो ये सारे अल्फाज आप अपने पानी के ऊपर लगाइए और इसे 3 घंटे तक के लिए छोड़ दीजिए। 3 घंटे के बाद आप पानी जब अपना पिएं तो उसको पीने से पहले जो है सिर्फ 3 मरतबा नीचे से हल्का सा टैप कर लीजिए, ताकि जो इसकी एनर्जी है अंदर से वो एक्टिवेट हो जाए। और जब ये पानी आपके जिस्म के पानी से जाके मिलेगा तो वो एक शिफा की तरह आपके लिए काम करेगा। अच्छा, ये मैं देख रही हूँ अच्छा लव और विजडम एग्जैक्टली ये ख़ास तौर पे डिज़ाइन है। ये जो आप पैटर्न बना हुआ देख रही हैं मदिया, ये ख़ास जब लव का वर्ड लिखा जाता है तो पानी के अंदर ये मखसूस क्रिस्टल बनता है, और जब विजडम का लफ्ज़ लिखा जाता है तो पानी के अंदर ये मखसूस पैटर्न बनता है। अब ये पानी जब आपके जिस्म के पानी से मिलेगा तो आपके अंदर इन अल्फाजों की तासीर आ जाएगी। मेरे ख्याल से मुझे तो फिर ये लेना चाहिए, स्पेशली मेरे पास भी है, आपके पास भी है, ताकि लव और विजडम दोनों चीज़ें आप इस तरह की अपनी, जैसे फॉर एग्जांपल बेडशीट है, उसके ऊपर अगर अल्फाज लिखे हुए हों और आप उस पर सो रहे हैं 7 घंटे, तो आपका जिस्म जब उस अल्फाज के साथ है तो वो इफेक्ट आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बेडशीट भी है, ये सब कुछ है, सारा लिया बिल्कुल आती हैं बिल्कुल, और ये अपने ऊपर काम कर रही हैं। इनके अंदर बहुत अच्छी माशाल्लाह तब्दीली है, बहुत लविंग ऑलरेडी हैं और होती जा रही हैं। सो ये वो चीज़ें हैं मदिया जो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर छोटी छोटी तब्दीलियाँ लाकर अपनी ज़िंदगी में सुकून ला सकते हैं। अच्छा, एक मेरा सवाल, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर हैं और मैं वही अक्सर देख, एक तरह से आप कंपैरिजन करते हैं ना कि जी जब मैं छोटी थी तो हम और किस्म के बच्चे थे, हम बदतमीज़ी नहीं करते थे, खैर बाकी मुझे नहीं कभी याद पड़ता। अच्छा, मैंने तब भी अपने दोस्त मेरे ऐसे होते थे, कुछ चीज़ चाहिए होती थी ज़मीन पे लेट जाते थे, मुझे ऐसी कुछ चीज़ हमें पता ही नहीं होती था, मैं ऐसे शरीर मैं कौन, हम चारों बहन भाई के लिए टेम्ड बच्चे थे, तमीज़दार फुल टाइम। मेरे अम्मी अब्बू को बड़ा क्रेडिट जाता है इसमें, उसमें उनकी डांट भी और आँखों का भी बड़ा, आँखों की जो छुआएं थी उनका बड़ा किरदार था कि हम सीधे हो जाते थे, बिल्कुल ना मदारी के बंदर की तरह। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मैं आजकल के बच्चों को देखती हूँ, वो माँ को सुनते ही नहीं है, माँ को मार रहे होते हैं और फिर माएँ आगे कहती हैं हमारे बच्चे को ना डांटना, हमारे बच्चे को स्ट्रेस हो जाएगा। मतलब आपका बच्चा कोई भी 6 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची एक है, वो हर गंदला खाती मोटी, उसको मना करो, कहती इसको स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा। ये तरबियत मदिया, इसमें तरबियत का बहुत बड़ा ताल्लुक है कि किस तरह से आप तरबियत कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपने एक डिश तैयार करी और अब आप खुद ही शिकायत कर रहे हैं कि इसमें नमक ज्यादा हो गया। तो बच्चा जब पैदा होता है वो बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह है, एक ब्लैंक कैनवस है, आप उसमें जो रंग लगाएंगे। बच्चा फितरतन नॉटी होता है लेकिन बदतमीज वो तब होता है जब माँ बाप की बैड इंक्विजिटिव होता है, इंक्विजिटिव होता है। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं मिसेस आगा लाहौर से बात कर रही हूँ। जी मिसेस आगा, मैंने डॉक्टर बल्कीस से बात करनी है। बिल्कुल कीजिए जी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बल्कीस। वालेकुम अस्सलाम। एक तो आप लाहौर आई, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिली, आप बहुत अच्छी हैं। मैंने आपसे व्हाट्सएप पे भी बहुत दफ़ा मैसेज किया है कि मेरे फेस पे बहुत तेल है, ब्लैक ब्लैक, आप उसके लिए प्लीज़ कुछ बता दीजिए। और मेरा माथा ब्लैक हो रहा है। अच्छा देखिए, मैं लाहौर आए, आप मिली, देखिए मैंने आपको अभी बता रही हूँ, तिल का इलाज जिगर से भी करते हैं ना हम लोग, नेचुरोपैथ हैं। हमारी वो होती कि इंटरनल मेडिकेशन ज़रूर देते हैं। जो मैंने आपको वहाँ बताया वो वही मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि प्याज का पानी लेके हल्का सा नमक मिला के वो लगाएं, पाइन एप्पल जो है उसको काट के वो लगाएं, बंद गोभी जो है उसको लगाएं, और लीवर की जो दवाइयाँ या इसके लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसका इस्तेमाल करें। एक दिन में नहीं जाएगा, 6 महीने से साल लगेगा, फिर ये ख़त्म होंगे तो दोबारा नहीं आएंगे। अगर आप कॉटरी कराते हैं या कोई ट्रीटमेंट कराते हैं उससे तो फ़ौरन चले जाएंगे, लेकिन 3 महीने बाद दोबारा आ जाएंगे। जब तक इंटरनल मेडिकेशन नहीं लेंगे दोबारा आते रहेंगे। सही, ठीक है बेटा। एक और कॉलर साथ है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही है?
जी मैं शाजिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी शाजिया, किससे बात करनी है आपको? जी मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी है। बिल्कुल कीजिए। जी शादिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर खुरम क्या हाल है? जी बिल्कुल शादिया, ठीक ठाक, आप बताओ। जी मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा दाने और स्याहियां हैं। मैंने बहुत सी क्रीमें यूज की हैं लेकिन उनसे वो खत्म नहीं हो रही। प्लीज आप कोई अच्छी सी क्रीम और फेस वॉश मुझे आप भिजवाएं। आपका चेहरा बहुत खूबसूरत है, मैं अभी चाहती हूँ कि मेरा चेहरा इस तरह साफ हो जाए। नहीं, आप बेफिक्र हो, मैं आपको बड़ी जबरदस्त, अच्छा लिखो 3 क्रीमें आप ऑर्डर भी करना। मैं नंबर बताया था उस पर 3 क्रीमें, एक तो एक्नेल आपको भेजूंगा, दूसरा प्रिटी ग्लो और तीसरा उसके साथ होगी फोसिडिक, FOEIDIC। ये तीनों मिक्स करके पूरे चेहरे पे लगाना। हल्का सा उपटन आपको भेजेंगे, इससे स्क्रबिंग करना, और एक फेस वॉश भेजेंगे, और एक कैप्सूल आप अभी लाहौर में मिल जाएगा आरबेव, ARBEV 100 मिलीग्राम का 1 महीने तक खाओ। आप देखो एक्ने गायब होगी। और नंबर लिखवा दो, मैं आपको जरूर लाहौर विदिन 7 डेज आपके घर में। ठीक है, क्या बात है, जबरदस्ती। मैं अभी एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ, लेकिन आपको समझ आएगा ब्रेक के बाद देखूंगी कि कौन वन लाइनर में आपको ज्यादा अच्छी और मुफीद बात और टोटका देता है। और साथ में आ रही हूँ डॉक्टर खुरम, आप इनसे दूर खड़े हो, गुस्से में कहीं आपको टक्कर ना मार दें। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ, हमारे साथ रहिए। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। आफ्टर द ब्रेक। और जनाब अभी हम डॉक्टर खुरम के पास जाएंगे कि वो बालों के लिए क्या बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं माहम से पूछ लूँ कि माहम अगर आपको कांटेक्ट करना हो, और क्योंकि देखिए स्ट्रेस शायद ही कोई ऐसा हो जिसको ना, लेकिन बच्चों को इतना स्ट्रेस तो नहीं होता ना, ये मुझे बता दें। 8 साल की उम्र से ज़ायद बच्चे भी स्ट्रेस ले रहे होते हैं, लेकिन वो बच्चे ना हर चीज़ को स्ट्रेस का भी, मैंने आजकल के बच्चे इतने वो क्या कहते हैं वर्ड, शियाने होते हैं कि उनको पता है माँ बाप को कि क्या होता है वो वर्ड, सयाने, हाँ वो इतने होते हैं क्योंकि उनको होता है कि अगर आपने मुझे आप बच्चे को डांटे तो मैं शरारत क्यों की है, तो आगे से बच्चा कहते हैं सर में बहुत दर्द हो रही मामा, मुझे बहुत मेरे सर में। और आजकल की माएँ कहती हाय, मेरी माँ को पता होता था कि बच्चा कहाँ झूठ बोल रहा है, हमारी हिम्मत नहीं होती थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है और उसके बावजूद मैं सोचती हूँ कि अगर इतनी सख्ती की बात है वैसे तो ये बच्चे कैसे नहीं, देखिए वो आपको पता नहीं होता, अननोइंगली जो ट्रेनिंग होती है वो बड़ा इन द लॉन्गर रन बड़ा काम करता है। जी क्या कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं COFW.co पे, या फिर कॉल कर सकते हैं 0336 2200 400। रिपीट करते हैं 0336 2200 400, तो 0336 2200 400। और आपकी www.cofw.co आप बना वेबसाइट पे भी जाके कर सकते हैं। अच्छा, बच्चों के हवाले से एक बात मदिया ऐड करना चाह रही थी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अल्फाजों के अंदर अपनी एक तासीर है, तो अगर आप बच्चे को बोलेंगे कि तुम अहमक हो या तुम नॉटी हो, तो बेसिकली उनकी बॉडी का वाटर इस बात को रिकॉर्ड करके और वो वैसे और बन जाएंगे, हो जाएंगे। तो आप वो मैसेज भेजें उनके जिस्म के पानी का जैसा आप चाहते हैं कि वो हों, कि तुम अच्छे हो, तुम ज़हीन हो, तुम ये जब मेरे भाई की बेटी इनाया बहुत तंग कर रही थी ना, तो मेरे अबू कहते नहीं मेरी बेटी इनाया बहुत अच्छी थी, तो ही नहीं तो लेकिन फिर भी इसी टेक्निक से बच्चे फंस जाते हैं। कॉलर्स बिल्कुल बिल्कुल ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी। ले लें जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है? जी मैं मारिया बात कर रही हूँ पेशावर से। जी मारिया, क्या सवाल है जी आपका? जी मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। बिल्कुल जी जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी डॉक्टर साहिबा, मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं ना, तो मेरी औलाद नहीं है कोई, तो मैंने ऑपरेशन भी करवाया, तो वो कह रहे हैं ट्यूब ब्लॉक है आपकी, तो मेडिसिन से मेरे स्किन पे बाल भी ज्यादा आ गए, हार्मोन्स प्रॉब्लम भी हो गए हैं मुझे तो ज्यादा, तो इसके बारे में मुझे कुछ बता दीजिए प्लीज। और मेरा पेट भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा हुआ है मेरा पेट। देखो 1 लाइन में बेटा आपका इलाज यहाँ खड़े होकर मैं नहीं कर सकती, बहुत सारी और चीज़ें पूछनी होती है जो अदब का ख्याल करते हुए मैं ऑन एयर नहीं पूछ सकती। और ट्रीटमेंट होता है ब्लॉक ट्यूब का, मैं नहीं करती, ब्लॉक ट्यूब में नहीं खोल सकती अगर कुदरती तौर पर बंद है। अगर किसी वजूहात की वजह से हुए हैं, बाद में हुए हैं, तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल है, ये मैं आपको ऑन ईयर कह रही हूँ। और अगर आप
ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, जैसे बाल आ गए, ओबेसिटी है, एग साइज नहीं बन रहा है और आप मेल इनफर्टिलिटी भी है, फीमेल इनफर्टिलिटी भी है, तो आप हमारे नेचुरलाइज पे फ़ोन करके या विज़िट करके, हम जो नेचुरोपैथी से करते हैं, क्योंकि मेल इनफर्टिलिटी के लिए जो हम चीज़ें बना रहे हैं उसमें हम ब्लड ग्रुप भी देखते हैं, तो हर ब्लड ग्रुप के हिसाब से अलग अलग चीज़ें होती हैं अलग। और वैसे ज़ाफ़रान से एक माजून बहुत अच्छा बनता है, शहद में बनता है, वो भी इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बेटा आप विज़िट करें, आएँ, मेल जो है वो डॉक्टर साजिद को दिखाएं, फीमेल मुझे दिखाएं, तो उसके बाद जो होगा सही ठीक है। अच्छा जी डॉक्टर, मैं जल्दी से बता दूं, कोई मसला। देखिए मतलब ये एलोपेशिया बड़ा कॉमन इशू, और पूरी बॉडी में गर्मियां शुरू हो गई, स्प्रिंग, ये देखिए पूरी बॉडी में ये आपके जुएं, लीखें पूरी बॉडी में फैल जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर एक बड़ा सिंपल सा पूरे पाकिस्तान के लिए बता रहा हूँ, 3 चीजें, एक परमेथ्रिन क्रीम आती है और बेंजाइल बेंजोएट, इनको एक्वा बेस में बनवा के पूरी बॉडी पे 7 दिन तक पूरी बॉडी पे फिंगर वेब्स के दरमियान पूरी बॉडी पे लगा के, ग्रोइन एरिया में लगा के सो जाए, और सुबह को बेबी सोप से आप नहाएं तो आपकी बिल्कुल जुएं खत्म हो जाएंगी। मगर एक तेल बहुत अच्छा बना रहे हैं जिससे आपके बाल बहुत तेज से ग्रो करेंगे और हेल्दी, शाइनी, जबरदस्त किस्म के हो जाएंगे। सबसे आपने पहले क्या किया जी, नारियल का तेल। सबसे पहले आपने चूल्हा जलाया? जी पहले चूल्हा जलाया, नारियल का तेल इसको इस तरफ कर लो ताकि वो यहाँ पे, अच्छा हल्का सा ये हो गया, ये हो गया, हाँ बस जी बस, थैंक यू। अच्छा ये नारियल का तेल, ये आ गया जैतून का तेल, गुलाब की पत्तियां, ठीक है, उसके साथ कलौंजी, मेथी दाना, अलसी के बीज, अलसी के बीज 2 से 3 चमचे, ठीक है। और ये जबरदस्त सा तेल तैयार है। इसके अंदर हम थोड़ा सा ये डालेंगे, ये आ गए, या तो आप 3 चीजें डाल सकते हैं, या तो आप कड़ी पत्ता डाल सकते हैं, या पुदीने के पत्ते, या यूकलिप्टस, ठीक है। उससे आपका ये एंटीसेप्टिक बनेगा। और कुछ लौंगे तो आपके पेन किलर के तौर पे भी ये बॉडी में मसाज कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा तेल तैयार हो जाएगा। और अभी हम लोगों को देंगे, और मदिया ये मदिया मैं चाह रहा हूँ आप अपने हाथों से खुद देते हैं भाई, ये जाके शैम्पू और ये विटामिन की गोलियां जो लोग खाएंगे उनके बाल जबरदस्त चमकीले बेहतरीन हो जाएंगे। आप खुद देना, मैं अब आप खुद दें, अपनी चॉइस से दें, जिसके बालों को मैं अपनी चॉइस से दें, मैं आंखें बंद करके जो बालों के लिए ना, हाँ बस अभी ये तेल तैयार हो रहा है, ये तेल अभी आपके लिए लाइव आ रहा है। थैंक यू मदिया, मदिया ने देखो, मदिया तेल तैयार है, तेल तैयार हो गया। हमने क्या डाला था दोबारा बता दें ताकि मैं गुलाब की पत्तियां, नारियल का तेल, जैतून का तेल, यूकलिप्टस के पत्ते, अलसी, मेथी दाना, और इतना कुछ स्ट्रेस हो रहा है मुझे, ब्यूटी तेल है मदिया के लिए तैयार। जी मदिया बस ये आगे कलौंजी, मेथी दाना, ये एक प्याले में मैं निकाल लेता हूँ, प्याला फटेगा तो नहीं इंशाल्लाह। प्याला मत फाड़े अभी, ये तेल तो देख लें हमारे कैमरे में जरा, कैमरा मैन ने हमारा, आपको पता है नदीम भाई वहाँ पे खड़े हैं, वो पकड़ लेंगे। चलिए थैंक यू सो मच डॉक्टर खुरम, आपका, बादशाह सलामत साहब, बिल्किस साहब आपका, और शाहनवाज साहब का, और माहम आपका, कि आपने इतनी मजे की बात है। और मैं, मुझे लगा था कोई ज्वेलरी है, लेकिन ये ज्वेलरी नहीं है, ये पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो खूबसूरत शक्ल बना लेते हैं अपने जो क्रिस्टल के। अच्छा मैं जाने से पहले, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारा खल का शादरी आबादरी, अगले हफ्ते से मुलाकात होगी। शाहिद मैं चाहूंगी जी अपनी आवाज का जादू अब एक बार फिर से जगा दे हमारी ऑडियंस के लिए, जोरदार तालियां शाहिद के लिए।